आप मेरी भी तो बात सुनिए, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नहीं करनी। वकील ने कहा से बताया। मेरे वकील को समझा दे, तेरा वकील पिटेगा जा। समझ रही है, ये वकील 2 दिन के मेहमान होते हैं। तू भी पिटेगी, तेरा वकील भी पिटेगा। ये चीज बोली है एक अटेम्प्टेड विक्टिम को। पुलिस को बदतमीजी करने की एक हैबिट हो गई है। 100-200 जो इनके पास कंप्लेंट करने लोग पुलिस के पास आते हैं, सबको ये धमकाते हैं, भग जा, हट जा, मारते हैं, पीटते हैं। बोला गया कि भाई वकील तो 2 कौड़ी के होते हैं, ये है वो है। कहीं पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी की जा रही है, बहुत बदसलूकी की जा रही है। कहीं डॉक्टरों के साथ भी यही किया जा रहा है। जनता के हर तबके के साथ अलग अलग तरीके से बदतमीजियाँ की जा रही हैं। धरना ये जब तक चलता रहेगा, जब तक ये पुलिस अब सुधरेगी नहीं, और दूसरा इसमें FIR लॉन्च होगी नहीं, और तीसरा हमें जब तक इंसाफ मिलेगा नहीं। आज की डेट में भी उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। जो काम पहले दिन पुलिस को करना था, पुलिस ने वो नहीं किया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी थी इनकी, वो इन्होंने पूरी नहीं करी। विक्टिम आती है थाने में अपनी कंप्लेंट लेके, शिकायत लेके, उसकी शिकायत को सुनने के बजाय, उस पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस उसको कोई भी सही रास्ता बताने के बजाय उसको उठा के भगाने के चक्कर में थी। तो उसने ये बोला कि मैं अपने वकील साहब को बुलाना चाहूँगी कि ना तो वकील पहले कभी डरे थे, ना वकील आज कभी डरेंगे, ना वकील आगे कभी डरने वाले हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के सागरपुर थाने के बाहर हमारी मौजूदगी है। देखिए, जो लोग आपको न्याय दिलाने की लगातार लड़ाई लड़ते हैं, आज उन्हें ही अपने लिए इंसाफ पाने के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। जी, मैं बात कर रही हूँ उस वकील समुदाय के। भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो वकील समुदाय के लोग हैं मौजूदा आपको नजर आ रहे होंगे, और ये लगातार देखिए पिछले 1 महीने से इसी तरीके का संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में एक मामला आया था जिसमें देखिए पीड़िता को जब वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाती है तो उसे प्रताड़ित किया जाता है। आज लगभग 1 महीना हो चुका है, ना ही उस पीड़िता की देखिए कोई FIR दर्ज की गई है और ना ही किसी तरीके की कोई कार्यवाही की गई है। और जब वो पीड़िता कहती है कि मैं अपने लॉयर के पास जाऊंगी, तो देखिए जो लॉयर है उनके लिए भी आपत्तिजनक काफ़ी सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गुस्साए जो वकील है, पहले भी इसी तरीके से देखिए प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पे बैठे थे, और आज ये फिर देखिए शांति प्रिय प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं। तमाम यहाँ पे वकील समुदाय के लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे, इनकी जुबानी पूरी खबर आप तक पहुँचाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ मुद्दा है, कितने लंबे समय के लिए इसी तरीके से अनशन पर बैठने वाले हैं। सर, क्या कुछ वजह है जो आप आज लोग एकजुट हुए हैं? एक्चुअल में वजह ये है कि दिल्ली के अंदर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिस वीडियो के अंदर एक अटेम्प्टेड विक्टिम से उसको लीगल असिस्टेंस लेने के लिए मना कर दिया गया। जब उसने बोला कि आप मेरे वकील से मुझे बात करने दीजिए इंटरोगेशन के बीच में, तो उनको मना कर दिया गया। उसके बाद उसको साथ साथ ये भी बोला गया कि भाई वकील तो 2 कौड़ी के होते हैं, ये है वो है, वकील तो 4 दिन के मेहमान है, हमारा संतरी चाले तो थाने में नहीं बढ़ सकता, ये नहीं वो नहीं। वो सारी चीज़ें भी देख ली जाएँ, लेकिन आप ये देखिए कि एक विक्टिम के साथ आप क्या कर रहे हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या ड्यूटी थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको FIR दर्ज करनी थी, ये सब चीज़ें आपने नहीं करी। लेकिन आप ये देखिए कि जब वो वीडियो वायरल हुई, किसी तरीके से उस बच्ची ने ये जो उसके साथ घटा थाने के अंदर, उसको समाज में लेकर आई, तो लोगों में और वकीलों में ये मैसेज गया कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से वकीलों के खिलाफ गलत सोचती है, किस तरीके की हीन भावना रखती है। जब ये सारी चीज़ें हुई तो इस मैटर को दबाने के लिए आनन फानन में इनके सीनियर ऑफिसर्स ने एक ऑर्डर पास किया, जिसके अंदर SHO राजकुमार को लाइन हाजिर कर दिया। 2 महिला पुलिसकर्मियाँ जो थी, सब इंस्पेक्टर, उनमें से एक को सस्पेंड और एक को लाइन हाजिर कर दिया। आप ये देखिए कि 1.25 महीना हो गया है, आज की डेट में भी उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। अभी तक आप कह रहे हैं कि FIR भी दर्ज, बच्ची की FIR दर्ज नहीं की गई। अभी हम कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन असली बात यह कि जो काम पहले दिन पुलिस को करना था, पुलिस ने वो नहीं किया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी थी इनकी, वो इन्होंने पूरी नहीं करी। आप ये देखिए वो सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से, लेकिन सब चीज़ को रोक करके जो उस दिन विजिलेंस की इंक्वायरी भी इनिशिएट हुई थी इनके खिलाफ, ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई जो डिपार्टमेंट है वो ऐसे ऑफिसर्स पे सख्त है, वो विजिलेंस की इंक्वायरी भी ठंडे बस्ते में डाल दी है। वो डालने के बाद जिन एक्यूज़ को आपने सस्पेंड किया 5 तारीख को DCP के ऑर्डर पे, उन्हीं की पर्सनल रिक्वेस्ट पे, अपने पर्सनल सोर्सेज से मैं बता रहा हूँ आपको कि पर्सनल रिक्वेस्ट पे एक इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट हुई, जिसमें इनको क्लियर कर दिया, इनको साफ कह दिया। यानी जो सीनियर ऑफिसर है वो 2 बातें मार्केट में छोड़ रहे हैं, या तो वो उस वीडियो को गलत मानते हैं जिस पर उन्होंने 5 तारीख को ऑर्डर पास किया, या वो अब वाले ऑर्डर को सही मानते हैं कि जिसके बाद उन्होंने वीडियो को जुटलाया, सच को जुटलाया और उन्होंने बोला हम झूठ के साथ हैं, तो इनको फिर से बहाली दे दी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल से, जो लंबी जाएगी। असली बात यह है कि 18 मार्च को जब इनको वापस आए SHO, तो उसी दिन एक दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर पास हुआ था, जो ऑर्डर मेरे पास है, मैं ये कॉपी आपको दे दूंगा। इनके अंदर लगभग 22 ऐसे ऑफिसर्स हैं
मल्टीपल थानों के अंदर यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था। इसमें 22 ऐसे ऑफिसर हैं जिनका तबादला सागरपुर थाने से दूसरे पुलिस स्टेशन में हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि वहीं पे ऐसे गैर जिम्मेदार ऑफिसर को वापस बिठा दिया। वापस उन जो SHO थे वहाँ पे इन्हें वापस यहीं सागरपुर थाने में हाँ, ये जो लाइन ऑर्डर, मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस जो पर्चों की तरह जो लाइन हाजिर के जो ऑर्डर बांट रही है ना, और जो ऑर्डर पास कर रही है मिनट से पहले, ये लाइन हाजिर के ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर जो है अप्रिसिएशन के ऑर्डर हैं। ये दिल्ली पुलिस ये मैसेज देना चाह रही है कि जी आपने गाली दे दी, आप थक गए होंगे, ये हो गया, आप छुट्टी काट कर आ जाओ, हम लाइन ऑर्डर के तहत आपको छुट्टी में भेज देते हैं। तो ये सिर्फ छुट्टी काट, कार्यवाही किसी तरीके की नहीं, किसी तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी, किसी तरीके की कोई सज़ा नहीं मिली है, किसी तरीके का कुछ भी नहीं हुआ है। जो इंटरनल इंक्वायरी हुई है उसको सार्वजनिक करें सीनियर ऑफिसर्स, बताएं कि आप समाज में ये मैसेज देना कि आपने ऐसे ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, बल्कि आपका जो मैसेज है और आपका जो ऑर्डर है वो तो ये बताता है कि आप ऐसे ऑफिसर की पीठ तपतपा रहे हैं। आप इंटरनली ये मैसेज दे रहे हैं कि जब वकील आकर के लोगों के लिए लड़ेगा, आपसे अपने लोगों के लिए लड़ेगा, तो आप उनसे लड़ जाइए, आप उनके साथ बदतमीज़ी कर लीजिए, आप उन पर लाठियाँ बरसा दीजिए। लेकिन ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि ना तो वकील पहले कभी डरे थे, ना वकील आज कभी डरेंगे, ना वकील आगे कभी डरने वाले हैं। डरेगा तो सिर्फ प्रशासन ऐसे ऑफिसर्स की बहाली को लेकर के, क्योंकि ये बात हम दूर तक पहुँचाएँगे और ऑफिसर को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम जो है न्याय की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इस बात को आपको सुनना पड़ेगा। कानून जो है और जो देश है वो कानून से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, आपकी मनमानी से नहीं चलेगा। और ऐसे ऑफिसर जो है यहाँ बैठ करके मनमानी दिखा रहे हैं, ये मैसेज ये दे रहे हैं कि आपने जो बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, हमारे ऑफिसर बैठे हैं हमें बचाने के लिए। लेकिन हम ये बता, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। पर वहीं देखिए सर, ये जो घटना है ये कोई महज पहली बार नहीं है। अशोक विहार में भी हुई, दरियागंज में भी हाल ही में ऐसी एक और घटना हुई जिसमें वकीलों के साथ बदसलूकी की गई पुलिस थाने के अंदर ही। तो क्या अगर वकील ही सेफ नहीं है तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग रह रहे हैं, आम नागरिक रह रहे हैं, वो किस तरीके के? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप लोग हमारे पास यहाँ हमारी ये बातों को करने के लिए आए, और एक संवाद होना ज़रूरी है हमारे बीच में भी और सभी जनता के बीच में भी। और ये जो आपने बात अभी रखी ये बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ वकील ही नहीं टारगेट हो रहे हैं। इस पता नहीं हुआ क्या है, पुलिस इतनी मनमाने रूप में कैसे आ गई है, या इतना आताताई वाला जो रवैया है वो सरकार ने कैसे दे दिया है। और ये नहीं कि केवल दिल्ली में, दिल्ली और NCR में भी नजर आने लगा है कि कहीं पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी की जा रही है, बहुत बदसलूकी की जा रही है, कहीं डॉक्टरों के साथ भी यही किया जा रहा है, जनता के हर तबके के साथ अलग अलग तरीके से बदतमीजियाँ की जा रही हैं। अब ये बढ़ते बढ़ते इनके हौसले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब सीधा एडवोकेसी, और एडवोकेसी इज़ अ पार्ट ऑफ जुडिशरी, तो ये तो कहा जाए तो सीधा जुडिशरी पे प्रहार किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के थ्रू। एग्जीक्यूटिव हम बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में पुलिस को, CBI को, या ऐसी ही किसी भी और अथॉरिटी को। तो ये जो एग्जीक्यूटिव वर्क है ये इनका एक लिमिट होती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जुडिशियल सेपरेशन ऑफ पावर के तहत। अब ये क्योंकि वकीलों के ऊपर अलग तरीके से प्रहार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से ये सब बदतमीजियाँ की जा रही हैं, ये जुडिशरी को ख़त्म करने की कोशिश है। जुडिशरी सर किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है? इतने तरीके के मतलब जो लोगों को न्याय दिला रहे हैं उन्हीं के साथ ये सारी चीज़ें करना कहाँ तक सही है? ये तो सीधा सीधा सा एक इशारा है, संदेश है कि हम न्याय व्यवस्था को नहीं चलने देंगे, हम अपनी व्यवस्था चलाएंगे और उस व्यवस्था के लिए हमें जो भी हथकंडा अपनाना पड़ेगा अपनाएंगे। अब कानून की बात एक दरकिनार करते हुए अब मनमानेपन तरीके से जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें जो शब्द थे पुलिस वालों के, पुलिस कर्मियों के, वो शब्द यही दर्शाते हैं सीधा सीधा। सर क्या कुछ बोला गया था आप लोगों के खिलाफ? जैसे आप बोल रहे हैं कि आप लोगों के साथ बदसलूकी की गई है, पहले जब आप आए 1 महीने पहले भी आए तब भी आप लोगों के साथ बदसलूकी की गई है, तो क्या कुछ बोला गया? एक वीडियो वायरल हुई थी और उस वीडियो किस संदर्भ में हुई थी ये बताऊंगा तो ये बहुत अपने आप में संवेदनशीलता वाला मामला है। विक्टिम आती है थाने में अपनी कंप्लेंट लेके, शिकायत लेके, उसकी शिकायत को सुनने के बजाय, उस पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस उसको कोई भी सही रास्ता बताने के बजाय उसको उठा के भगाने के चक्कर में थी। तो उसने ये बोला कि मैं अपने वकील साहब को बुलाना चाहूँगी और अपने एडवोकेट से बुला कर के कानून की सही स्थिति जानना चाहूँगी, सही बताना चाहूँगी, जो होना चाहिए वो करिए आप। तो उसको बहुत गलत तरीके से, बर्बरतापूर्ण तरीके से धमकाया जाता है, डांटा जाता है और उसको कहा जाता है तेरा वकील अंदर घुस भी नहीं सकता, वकीलों को अंदर घुसने भी नहीं देंगे हम। वकील होते क्या है, थाने में घुसने के लिए भी परमिशन चाहिए। बोला कि आप जब हमारे संतरी भी अगर चाले ना तो आपको घुसने नहीं देंगे और तू भी पिटेगी, तेरा वकील भी पिटेगा, ये चीज़ बोली है एक अटेम्प्टेड विक्टिम को। और SHO और ऐसे में बवाल हुआ है सारा, ये फर्स्ट न्यूज़ में थी। सबसे पहले जब वो पीड़िता जब सागरपुर थाने में आई है
तो जो एक महिला पुलिसकर्मी थी उसकी साफ साफ वॉइस ही एक आई है इसके अंदर कि अभी वकीलों के चक्कर में मत पड़, ये उल्टा सीधा आपको करेंगे, बहकाएंगे, और अगर तुम्हारा वकील इधर थाने में बुलाओगे तो वकील भी पिटेगा। पहले भी सर ये हुआ है, मतलब और भी थानों के अंदर ये चीज़ हो रही है। अशोक विहार में कभी होता है, कभी दरियागंज में होता है, तो वकील भी अब आम नागरिकों से भी मतलब गए गुजरे हो गए हैं। ये पहला सागरपुर थाने के SHO की बदतमीजी नहीं है, ये आप कहीं भी पुलिस का कोई भी रिकॉर्ड उठा के देखो। हाल ही में अभी उत्तम नगर में तरुण मर्डर केस जो हुआ है, इसमें अभी आपके पत्रकार साथियों को 10 पत्रकार साथियों को आउटर डिस्ट्रिक्ट के किसी ACP या DCP ने अभी उठा के सीधा थाने में दिया है और कई घंटे हरासमेंट किया है, बिठा के बदतमीजी किया पत्रकारों के साथ भी। ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की और संविधान की एक स्तंभ है ये मीडिया, फोर्थ प्लेयर माना जाता है मीडिया को। ये तो अधिवक्ता है, ये तो आपके हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, लेकिन जो मीडिया का जो एक पारदर्शी रूप है, जो आप दुनिया को सच्चाई से अवगत कराते हैं, इंसाफ के लिए आप आते हैं, कोई सैलरी पेड तो नहीं है, फीस तो नहीं है, आप लोग तो एक न्याय के लिए कर रहे हैं लोगों के लिए। आप पत्रकार साथियों के साथ भी ऐसा उत्तम नगर में देखा गया है। तो मतलब अब जो कानून है वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के लिए नहीं है, वो क्या तानाशाही चल रही है, क्या कुछ वजह है जो इस तरीके का बर्ताव हो रहा है? मैं अपने पर्सनल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा मुझे लगता है कि पुलिस को बदतमीजी करने की एक हैबिट हो गई है। 100-200 जो इनके पास कंप्लेंट करने लोग पुलिस के पास आते हैं, सबको ये धमकाते हैं, भग जा, हट जा, मारते हैं, पीटते हैं। तो इनकी एक ऐसी हैबिट हो गई है, ऐसी एक आदत पड़ गई है इनकी कि कोई भी हो, सामने अधिवक्ता हो, कोई डिपार्टमेंट का आदमी हो, मीडिया हो, वो ये किसी को नहीं देखते हैं। ये अपनी हैबिट को और अपनी बदतमीजी को बरकरार रखते हैं। ये आदी हो गए हैं इस बदतमीजी के, जबकि लॉ ऑफ ऑफेंस और बाबा साहब के कानून के अधिकार और मानवता के लिए बनाया गया, उन्हीं के लिए इनको पोस्टेड किया गया है। उनमें से एक भी काम, एक भी धर्म कर्तव्य मुझे लगता नहीं कि सभी पुलिस वाले करते होंगे। सर कहीं ना कहीं जो है पुलिस कर्मियों को कहा जाता है कि वो जनता की रक्षक होती है, पर क्या ये रक्षक का स्वरूप है? इस तरीके से वकीलों को पीटना, वकीलों के लिए अपशब्द का प्रयोग करना है, किस तरीके की मतलब पावर का यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं? देखो 5 फरवरी को जो विक्टिम के साथ हुआ उसमें पुलिस की ड्यूटी बनती थी FIR दर्ज करना, बट हमारे भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अगर कोई पुलिस वाला किसी संज्ञा अपराध के अंदर FIR दर्ज नहीं करती है तो उसमें प्रोविज़न दिया हुआ है 198 BNS, जो क्लियर कहता है अगर कोई लोक सेवक अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। जिस प्रोसीडिंग को पुलिस के आला अधिकारियों ने अडॉप्ट नहीं किया, इवन अपना पल्ला झाड़ने के लिए लाइन हाजिर कर दिया और उसके बाद इसी थाने में पोस्टेड कर दिया गया 5 फरवरी से, और आज हम 24 मार्च में हैं। इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू भी हो गई और ख़त्म भी हो गई, और अपने ऑफिसर को इन्होंने निर्दोष भी साबित कर दिया। जबकि जो वीडियो एग्जिस्ट हुई, जिस वीडियो के आधार पर इंक्वायरी शुरू हुई, उस वीडियो को इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो जो वीडियो जिसके आधार पर पूरा पुलिस प्रशासन जागा, पूरी दिल्ली जागी, वकील लोग जागे, उस वीडियो को इग्नोर किया इन्होंने। तो इन्होंने सबूतों को मिटाने का कार्य किया। जो सबूत आए एग्जिस्टेंस में किस पुलिस वाले के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए जो सफिशिएंट थे, उन सभी तो कोई मान रहे, तो ये मानेंगे किसको? ये इनकी अपनी तानाशाही है दिल्ली पुलिस की, और ये तानाशाही से प्रशासन नहीं चलता, क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इनका काम है किसी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करके फॉरवर्डेड कर देना आगे, जिसके लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड है, वो देखेंगे किसने सही किया या गलत किया। ये न्याय बॉडी में नहीं आते, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इनका काम केवल FIR दर्ज करके उसको फॉरवर्डेड कर देना आगे, पर वो सब इन्होंने किया नहीं। और उसको ना करने के बाद इनके जो सीनियर ऑफिसर्स है उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया, इनकी गलत नीतियों को सपोर्ट किया। सर पर आज 1 महीने बाद आप लोग एकजुट हुए हैं, 1 महीने बाद एकजुट होने का क्या? मैडम 1 महीना, एक्सक्यूज मी, एक बात 1 महीने की नहीं है। बात यह है कि इस थाने में जिस वजह से हम लोग बैठे हैं, वो एक FIR करने के लिए एक लेडी आई, FIR करवाने के लिए, वो अपना हक अधिकार और अपनी पीड़ा को बताने के लिए, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आई थी, जिसका अभी हमारे सीनियर अधिवक्ता जो एडवोकेट साहब बैठे हैं, इन्होंने भी जिक्र किया है, सब बताया है कि आज तक वो FIR लॉन्च नहीं हुई है। पुलिस एक गलती की FIR ना लॉन्च करके, दूसरी गलती की अधिवक्ताओं को गाली बककर, बदतमीजी बोलकर, तीसरी गलती की है धक्के मार रहे हैं, फिर भी FIR लॉन्च नहीं कर रहे हैं। चौथी गलती है जो ऑफिसर आपको
लाइन हाजिर कर रहा है, वही ऑफिसर उसी कलम से आपको वो थाना भी प्रमोट कर रहा है कि उसी थाने में जाके बैठो और बदतमीजी करो। कम से कम पुलिस को इतना तो समझना चाहिए कि इतनी बदतमीजी करने के बाद एक एफआईआर तो लॉन्च करे उसके अंदर, जिस वजह से ये इतना सारा ये चीज़ें बनती चली आ रही हैं। सर कितने समय तक अभी आप लोग धरना देने वाले हैं, क्या कुछ मतलब आप लोग आगे कदम उठा रहे हैं? मैडम ये धरना ये जब तक चलता रहेगा, जब तक ये पुलिस अब सुधरेगी नहीं और दूसरा इसमें एफआईआर लॉन्च होगी नहीं, और तीसरा हमें जब तक इंसाफ मिलेगा नहीं, जब तक आप इसी तरीके से पुलिस थाने के बाहर घेराव करने वाले हैं और बैठने बिल्कुल। और भी प्रक्रिया, कोर्ट की प्रक्रिया है, पुलिस की प्रक्रिया है, और भी हमारे जितने भी मीडियम हो सकते हैं, जितने भी माध्यम हो सकते हैं, संविधान के तहत, हम संविधान के तहत ही यहाँ बैठे हैं और संविधान के तहत ही कार्रवाई कर रहे हैं और हमें किसी से किसी प्रकार का कोई भी गलत कार्य करने हम यहाँ। सर उम्मीद है अब कोई सुनवाई होगी, क्योंकि 1 महीना हो चुका है लगातार उसी तरीके से उस केस को खींचा जा रहा है, पर वहीं आप लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है, जो रेप पीड़ित है उसके साथ बदसलूकी की जाती है, उसके बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं है। तो लगता है कि अब आप लोग इस तरीके से धरना देंगे तो कुछ सुनवाई ये कहना गलत है कि कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई हुई थी, तुरंत कार्रवाई हुई थी, त्वरित कार्रवाई होने के बाद में वो एक अलग बात है कि उस पर बाद में कुछ कोई भी इस तरह का गलत एक प्रोपोगेंडा किया गया है जिसके तहत सारी लीपापोती की गई है, और उस लीपापोती को करने के बाद वो जो कार्रवाई है वो दब के रह गई। अब हम जो है यहाँ जो आए हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही ये है कि हमें सबसे पहले वही त्वरित कार्रवाई अब चाहिए। हमें वो एसएचओ सेम जगह पे नहीं चाहिए जो यहाँ आकर के फिर दोबारा और ज़्यादा चीज़ों को करने के लिए भेजा गया है। जो संदेश दिया है ऊपर आला अधिकारियों ने, प्रशासन ने, वो यही दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सही कार्रवाई ना करके अगर वो यहाँ दोबारा भेज रहे हैं तो ये संदेश दिया है कि अब वो और ज़्यादा बदतमीजी करे और ज़्यादा अपना मनमाना रवैया अपनाए। उसकी कोई गलती नहीं थी, जो गलती थी वो इनसे हुई है उल्टा। ये इसका अर्थ ये निकल रहा है कि प्रशासन से गलती हुई है उसको लाइन हाजिर करके, और वो सही निकला, जबकि ये अपने आप में असत्य है, न्यायिक सिचुएशन है, क्योंकि ये कॉन्क्रीट एविडेंस मिला था। उस कॉन्क्रीट एविडेंस के बेस पर ही इन्होंने तुरंत उसको लाइन हाजिर किया। तो मांग क्या कुछ है अभी आप लोगों के यहाँ पर? हमारा कहना ये है कि इस थाने में उसकी बहाली नहीं होनी चाहिए, जो कि नियम है, नियम के तहत हम बात कर रहे हैं। एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लॉ इस एसएचओ का यहाँ से तबादला हो या ये कहीं पे भी करें, उसको सस्पेंड करें, बर्खास्तगी मांगते हैं हम तो कि ऐसा एसएचओ का एफआईआर इस एसएचओ के खिलाफ भी एक एफआईआर की जाए, क्योंकि इसने वो अपराध नहीं रजिस्टर्ड किया जिसके खिलाफ वो शिकायतकर्ता आई थी। इससे ये साबित होता है कि ये उस एक्यूज का साथ दे रहा है, उस मुलजिम का साथ दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कानून में एकदम साफ प्रावधान है, धारा 198 BNSS ये साफ प्रावधान करती है कि ऐसी स्थिति में जो भी कर्मचारीगण एक्यूज का साथ दे रहे हैं वो भी उस एफआईआर के में संलिप्त पाए जाएंगे, उनको उसमें भी एक्यूज बनाया जाएगा। देखिए तमाम हम यहाँ पे वकील समुदाय के लोगों से जुड़े, आपने देखा होगा किस तरीके से देखिए इनमें आक्रोश। आज लगभग 1 महीना हो चुका है, लगातार ये इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी ना ही कोई पक्की एफआईआर लिखी जाती है, और जिन एसएचओ का देखिए यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अब दोबारा उनको यहीं पे ड्यूटी पे रख लिया गया है। और ऐसा यहाँ के वकीलों में देखिए अभी भी असंतोष है। ये लगातार कह रहे हैं कि जितनी भी देखिए ये तानाशाही चल रही है, क्योंकि इनके साथ भी देखिए काफ़ी बार बर्बरता की है। ये महज कोई पहली बार नहीं है कि वकीलों के साथ बदतमीज़ी की गई हो। लगातार देखिए यहाँ पे जो आप लोगों में आक्रोश आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी लगातार ये देखिए बोल रहे हैं कि इसी तरीके से जो थाने का घेराव करेंगे, पर वहीं जो ये प्रदर्शन करने वाले हैं शांति प्रिय होगा। आज महज इनका देखिए पहला दिन था यहाँ पे, जिस तरीके से ये यहाँ पे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, आज इनका ये महज पहला दिन था। पर अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो ये कह रहे हैं कि ये जो धरना है ये भी लंबे समय तक चलने वाला है। तो पूरी खबर आप तक पहुँचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अपडेट के साथ।